कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 22 आज हम शुरू कर रहे हैं। हमने अभी तक देखा किस प्रकार करदम मुनि की तपस्या से प्रसन्न होके भगवान करदम मुनि के पास आए हैं। करदम मुनि ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की और भगवान उनको आश्वासन देके गए कि उनकी सारी इच्छाएं पूरित करेंगे। एक दिन बाद स्वयंभू मनु अपनी कन्या को लेकर के करदम मुनि के पास में आए। करदम मुनि बिंदु सरोवर के तट पर रहते थे और वहां पर जब स्वयंभू मनु आए, करदम मुनि ने उनको प्रणाम किया। स्वयंभू मुनि ने मनु ने भी यथोचित सम्मान किया और उसके बाद करदम मुनि ने स्वयंभू मनु को बहुत सारे प्रशंसा, जो एक राज ऋषि की होना चाहिए, जो एक धर्मपरायण राजा हैं, उनके विषय में करदम मुनि ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं उनको बोली। और फिर करदम मुनि अपनी वाणी को विराम दिए और अभी यहाँ स्वयंभू मनु बोलना शुरू करेंगे। अध्याय 22 करदम मुनि तथा देवहूति का परिणय। श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच एवं आविष्कृताशेष गुण कर्मोदय मुनिम सवृड एव तं सम्राट उपारतम उवाच। रेखा माता जी। हरे कृष्णा। श्री मैत्रेय ने कहा, सम्राट के अनेक गुणों तथा कार्यों की महानता का वर्णन करने के पश्चात मुनि शांत हो गए और राजा ने संकोचवश उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। हरे कृष्णा। तो करदम मुनि अपने वचनों से स्वयंभव मनु को स्वागत करते हैं, वचनों से उनका गुणगान करते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। अब स्वयंभव मनु बोलना शुरू कर रहे हैं। मनुरुवाच ब्रह्मा सृजत स्वमुखतो युष्मानात्मा परिपश्यया छंदोमयस्तपो विद्या योग युक्तानलम पटान। तो कोई जब प्रशंसा करे तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हाँ इतने दिन से तो ये पहचाना नहीं मुझे, अभी ये पहचान गया है मुझे, ऐसा नहीं। कोई अगर हमारी प्रशंसा कर रहा है तो हमको भी सामने वाले के गुणों के ऊपर प्रकाश डालना चाहिए। ये प्रशंसा एक दूसरे की चापलूसी ना हो, लेकिन जैसे करदम मुनि ने वास्तविक गुणों को उजागर किया मनु के, उसी तरह स्वयंभव मनु भी करदम मुनि जैसे महान ब्राह्मणों के गुणों को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जानवर प्रणाम। मनु ने कहा, वेद स्वरूप ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान के द्वारा स्वयं के विस्तार हेतु अपने मुखारविंद से आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया है, जो तप ज्ञान तथा योग से युक्त है, वो इंद्रिय तृप्ति से विमुख है। हरे कृष्ण। तो ये ब्राह्मणों के कुछ गुण यहाँ पर बताए हैं। तप, ज्ञान और योग, ये तीन उनके जीवन में होना चाहिए। छंदमय, वो वेद स्वरूप माने गए हैं। किस किस लिए? तप विद्या योग युक्तान, तीन चीजें ब्राह्मण के अंदर होनी चाहिए। तप विद्या योग, जीवन में उनके तप होना चाहिए, तपस्या होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। दूसरा ज्ञान, शास्त्र अध्ययन, शास्त्र पाठ, शास्त्र का साक्षात्कार, शास्त्र का प्रचार। और तीसरा योग। योग का अर्थ कई तरह से लगाया जा सकता है, लेकिन योग जो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ योग क्या है? भगवान की भक्ति करना। तो भक्ति योग, ये तीन गुण ब्राह्मण के अंदर होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? अलंपटान। लंपट व्यक्ति मतलब जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा बाध्य है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पागल है, वो अपनी बुद्धि का नाश कर चुका है इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में। लंपट। तो अलंपटान मतलब, ये लंपट शब्द शिक्षा अष्टकम में आता है आखिरी श्लोक में, यथा तथा वा विदधातु लंपटो। तो अलंपट मतलब जो इंद्रिय तृप्ति से विमुख है, मतलब ब्राह्मण इंद्रिय तृप्ति को छोड़ेगा और तप ज्ञान योग को पकड़ेगा। तात्पर्य अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, वेदों का उद्देश्य परम सत्य के दिव्य ज्ञान का प्रसार करना है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति परम पुरुष के मुखारविंद से हुई, फलतः उनका कार्य
वैदिक ज्ञान का प्रसार करना है, जिससे श्री भगवान की महिमा का प्रसार हो। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी वेद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने हेतु हैं। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख है योग युक्तान अलम पटान कि ब्राह्मण योग शक्ति से युक्त होते हैं और इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त होते हैं। वास्तव में दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं। एक तो इस भौतिक संसार में इंद्रियों की तृप्ति और दूसरी वृत्ति आध्यात्मिक कार्य अर्थात ईश्वर का गुणगान करके उन्हें प्रसन्न करना। जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे असुर कहलाते हैं और जो श्री भगवान के यश को फैलाते हैं या श्री भगवान की दिव्य इंद्रियों की तृप्ति करते हैं वे देवता कहे जाते हैं। यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि ब्राह्मण उस विराट पुरुष के मुखारविंद से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनके कटिभाग से तथा शूद्र उनके पांवों से उत्पन्न बताए गए हैं। ब्राह्मण विशेष रूप से तप, विद्या तथा ज्ञान के निमित्त उत्पन्न किए गए। वे समस्त प्रकार के विषय भोगों से अनासक्त रहते हैं। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार ब्राह्मणों का कर्तव्य यहाँ पर बड़े बड़े ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वो भगवान की यश कीर्ति महिमा को विस्तार करें, तप विद्या योग में अपने आप को संलग्न करें और इंद्रिय तृप्ति से दूर रहें। तत्राणया सृजश्चस्मान् दोह सहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्म शतरम अंगम प्रचक्षते। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए श्रेष्ठ पाद विराट पुरुष ने हम क्षत्रियों को अपनी श्रेष्ठ भुजाओं से उत्पन्न किया। अतः ब्राह्मणों को उनका हृदय, क्षत्रियों को उनकी भुजाएं कहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो स्वयंभू मनु करदम मुनि को बता रहे हैं कि आपने तो मेरी बड़ी प्रशंसा की, लेकिन हम क्षत्रिय तो केवल और केवल आप ब्राह्मणों की सुरक्षा करने के लिए ही भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए, तो हम आपके सेवक हैं। तो इस तरह दो वैष्णवों के बीच में वार्तालाप जब होता है तो एक दूसरे के सेवक के रूप से हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ये वैष्णव सदाचार है। हम दूसरे भक्तों को प्रभु और माता जी कह के संबोधित करते हैं। उसका मतलब ही है कि हम सामने वाले को स्वामी स्वीकार कर रहे हैं। माता मतलब भी हमारी पूजनीय स्तर पे हम उनको रख रहे हैं। कई बार हम लोग वार्तालाप में इस तरह बोल देते हैं, प्रभु जी आपको बुद्धि नहीं है क्या, माता जी आपको अकल नहीं है। तो ये सेंटेंस ही गलत हो गया, क्योंकि आप एक तरफ तो बोल रहे हो प्रभु और माता जी मतलब पूजनीय स्तर में सामने वाले को रख रहे हो और दूसरी तरफ आप उनको इस तरह व्यवहार कर रहे हो। तो ये जो शब्द हम वैष्णव समुदाय में सीखते हैं, इनको बड़े ध्यान से इनका हमको मनन करना चाहिए कि इन शब्दों का मतलब क्या है। तो यहाँ दो वैष्णवों के बीच का संवाद चल रहा है। करदम मुनि स्वयंभू मनु को प्रशंसा किए, उनका गुणगान किए, और अभी स्वयंभू मनु अपने आप को दीन बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम क्षत्रिय तो आपकी सेवा के लिए ही भगवान ने प्रकट किए, तो आप उनके हृदय समान हैं और हम उनकी भुजाएं समान हैं जो आपकी सुरक्षा सेवा करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। तात्पर्य अमित प्रभु। हरे कृष्ण बापू जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: क्षत्रिय विशेषतया ब्राह्मणों की सुरक्षा के निमित्त हैं, क्योंकि यदि ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे तो ही सभ्यता के मस्तिष्क की रक्षा होगी। ब्राह्मणों को सामाजिक शरीर का मस्तिष्क माना जाता है। यदि मस्तिष्क विमल रहे और पगलाए नहीं तो ही शरीर सर्वागत ठीक रहता है। श्री भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है: नमो ब्राह्मणाय देवा गो ब्राह्मणाय हिताय च। इस स्तुति का सारांश यह है कि श्री भगवान ब्राह्मणों तथा गायों की विशेष रूप से रक्षा करते हैं और तब फिर वे समाज के अन्य सदस्यों जगत हिताय की रक्षा करते हैं। उनकी इच्छा है कि गाय तथा ब्राह्मणों की रक्षा पर ही विश्व का कल्याण निर्भर है। इस प्रकार ब्राह्मण संस्कृति तथा गौ रक्षा ये दोनों मानवीय सभ्यता के मूल सिद्धांत हैं। क्षत्रिय विशेष रूप से ब्राह्मणों की रक्षा के निमित्त होते हैं, जैसा कि श्री भगवान की इच्छा है गो ब्राह्मण हिताय च। जिस प्रकार शरीर के भीतर हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, उसी प्रकार से ब्राह्मण मानव समाज के महत्वपूर्ण अवयव है। क्षत्रिय संपूर्ण शरीर के समान है। जिस प्रकार हृदय की तुलना में शरीर भारी अवश्य होता है, किंतु महत्वपूर्ण हृदय ही होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भगवान के प्रणाम मंत्र में नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
तो भगवान स्वयं गो और ब्राह्मणों के हितकारी हैं, उनकी रक्षक हैं, उनके पालक हैं, और उसी उद्देश्य से उन्होंने क्षत्रियों की सृष्टि की, जो उनके उनके हृदय स्वरूप ब्राह्मणों की सुरक्षा कर सके। अतो हि अन्योन आत्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षता रक्षति समावयो देवा साय सदसदात्मकः। गायत्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसलिए ब्राह्मण तथा क्षत्रिय एक दूसरे की और साथ ही स्वयं की रक्षा करते हैं। कार्य कारण जो रूप होने के बाद भी निर्विकार होकर भगवान एक दूसरे के माध्यम से उनकी रक्षा करते हैं। हरे कृष्णा। तो ये पारस्परिक एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है जो भगवान ने वर्णाश्रम के माध्यम से बनाई है। कोई भी वर्ण और कोई भी आश्रम स्वतंत्र नहीं, हर वर्ण और हर आश्रम का एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, और उनके एक दूसरे के सहयोग से कृष्ण वृद्धि में, कृष्ण चेतना में वृद्धि की सहायता होती है, जैसा कि हम परसों चर्चा कर रहे थे प्रश्न उत्तर में। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय एक दूसरे की रक्षा करते हैं। जैसे क्षत्रिय शारीरिक रूप से ब्राह्मण की रक्षा करते हैं, और ब्राह्मण मानसिक रूप से, चेतना के रूप से मार्गदर्शन दे करके क्षत्रियों की रक्षा करते हैं। तो दोनों ही तरह से एक दूसरे के पूरक हैं। और वर्णाश्रम स्थिति में यही सुंदरता है कि कोई भी वर्ण, कोई भी आश्रम अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानता, सब एक दूसरे की सहायता से कृष्ण को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। आयुष प्रभु, तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: वर्ण तथा आश्रम का समूचा सामाजिक ढांचा सहयोग पर निर्भर है और सबों को आत्मबोध के उच्च पद तक उठाने के निमित्त है। ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रियों द्वारा की जानी चाहिए और ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों को ज्ञान दिया जाना चाहिए। जब ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सहयोग से रहते हैं तो अन्य गौण विभाग यथा वैश्य तथा शूद्र भी स्वयमेव फलते फूलते हैं। फलतः वैदिक समाज की समग्र विकास प्रक्रिया ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की महत्ता पर आश्रित थी। वास्तविक त्राता तो भगवान ही है, किंतु वे रक्षा कार्य से विरत रहते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए क्षत्रिय और क्षत्रियों की रक्षा के लिए ब्राह्मण उत्पन्न किया। वे समस्त गतिविधियों से विलग रहने वाले हैं, इसीलिए उन्हें निर्विकार कहा गया है। उन्हें कुछ भी नहीं करना होता। वे इतने महान है कि वे कोई कार्य स्वयं नहीं करते। हाँ, स्वयं नहीं करते, वरन उनकी शक्तियां कार्य करती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य जो कुछ दिखाता है वे उनकी शक्तियों के परिणाम है। यद्यपि आत्माएं पृथक पृथक होती है, किंतु परमात्मा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। व्यष्टि रूप से व्यक्ति का आत्मा गुणों में अन्यों से कुछ कुछ भिन्न हो सकता है और भिन्न कार्य भी कर सकता है, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के संबंध में। किंतु जब इन विभिन्न आत्माओं में पूर्ण सहयोग, समन्वय होता है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक आत्मा में आसीन रहते हुए उन्हें रक्षा प्रदान करने में प्रसन्न होते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, ब्राह्मण भगवान के मुख से तथा क्षत्रिय उनके वक्षस्थल या भावों से उत्पन्न हुए हैं। यदि विभिन्न जातियां या सामाजिक विभाग विभिन्न विभिन्न कार्यों में रत होकर भी पूर्ण सहयोग स्थापित रखते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की संस्थापना का मंतव्य यही है। यदि विभिन्न आश्रमों तथा वर्गों के सदस्य कृष्ण भक्ति में परस्पर सहयोग करें तो इसमें संदेह नहीं कि भगवान द्वारा समाज पूर्णतः संरक्षित हो जाए। ये भगवत बहुत महत्वपूर्ण है। हम वर्णाश्रम स्थिति में देख रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग से कृष्ण की सेवा करते हैं, और अब वैष्णव समुदाय में भी हमको उसी दृष्टि से देखना चाहिए। जब वैष्णवों के समुदाय में रह रहे हैं, किसी भी वैष्णव को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं स्वतंत्र हूं। ये स्वतंत्रता का भाव भौतिक विचार है। हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं वैष्णव के ऊपर निर्भर कर रहा हूँ अपनी भक्ति के लिए। तो अगर ये दूसरे वैष्णव नहीं रहेंगे तो मेरी भक्ति मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगा। ये भावना अगर रहेगी तो हम भगवान को ज्यादा प्रसन्न कर पाएंगे, जिस तरह प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं। अस्मिता माता जी, पढ़िए आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान समस्त देहों के स्वामी हैं। प्रत्येक जीव अपने अपने शरीर का स्वामी है, किंतु भगवान ने स्पष्ट कहा है, हे भारत, तुम्हें ज्ञात हो कि मैं भी
क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्रज्ञ का अर्थ है शरीर का ज्ञाता अथवा स्वामी। प्रत्येक जीव अपने शरीर का स्वामी है, किंतु श्री भगवान कृष्ण परमात्मा है। वे सर्वत्र समस्त शरीरों के स्वामी हैं। वे ना केवल इस लोक के वरन अन्य लोगों के, मनुष्यों के ही नहीं वरन पशु पक्षी तथा अन्य जीवों के शरीरों के स्वामी हैं। वे परम स्वामी हैं। फलतः पृथक पृथक जीवों की रक्षा करते हुए भी वे विभक्त नहीं होते, वे एक ही रहते हैं। मध्याह्न के समय जब सूर्य शवों के सिर के ऊपर दिखता है तो वह विभक्त नहीं होता है। एक मनुष्य सोचता है कि सूर्य उसी के सिर के ऊपर है, किंतु 5000 मील दूसरा मनुष्य सोचता है कि सूर्य उसी के सिर पर है। इसी तरह परमात्मा एक है, किंतु वह प्रत्येक शरीर के भीतर दिखाई पड़ता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा, जीव तथा परमात्मा एक है। आत्मा होने के कारण वे गुण में समान हैं, किंतु आत्मा तथा परमात्मा पृथक पृथक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर बताया है कि जो गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात हुई, क्षेत्रज्ञ मतलब जो क्षेत्र को जानता है। तो दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं, एक है अणु क्षेत्रज्ञ, एक है विभू क्षेत्रज्ञ। हम अणु क्षेत्रज्ञ हैं, मतलब हम केवल अपने शरीर के बारे में जानते हैं, वो भी पूरा नहीं जानते। जैसे हमने सुबह भोजन किया, अभी शाम को उस भोजन से कैसे आहार से हमारे शरीर को पोषण मिल रहा है, कैसे शक्ति मिल रही है, हम नहीं जानते। लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं कि मान लो कोई हमें किसी स्थान पर कील चुभाए या चिमटी करे या कुछ करे तो हमको दर्द होता है। तो इस प्रकार से हम अपने शरीर के बारे में थोड़ा जानते हैं, लेकिन दूसरे के शरीर में क्या कष्ट हो रहा है हम नहीं समझ सकते। लेकिन परमात्मा कौन है? जो सारी सृष्टि के क्षेत्रज्ञ हैं। वो सभी के शरीरों की स्थिति, मन की स्थिति, पदार्थों की स्थिति सब समझ सकते हैं। तो इस प्रकार जब जीवात्मा आपस में सहयोग करके उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करती है, तो भगवान परमात्मा रूपी सभी के हृदय में बैठे हैं, उनको एक साथ लाते हैं और अपनी सेवा में उनका मार्गदर्शन करते हैं। तव संदर्शनातेव छिन्ना में सर्व संशया, यत् स्वयं भगवान प्रीत्या धर्मम आहारि रक्षिषो। यमुना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं, क्योंकि आपके कृपा पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उत्सुक राजा के कर्तव्य की सुस्पष्ट व्याख्या की है। हरे कृष्ण। तो स्वयंभू मनु बोल रहे हैं, हाँ आपने जो बोला है वास्तव में राजा उस तरह होना चाहिए। तो आप एक तरह से मुझे अपने कर्तव्यों का स्मरण करा रहे हैं। तो जैसे कोई भक्त अपनी प्रशंसा करे तो हमको यही सोचना चाहिए कि वास्तव में भक्त ऐसा होना चाहिए, ये मुझे बता रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में अपने भक्तों के साथ गुंडीचा मार्जन कर रहे थे, तो कोई अगर ठीक से काम नहीं करता था तो महाप्रभु उसको प्रशंसा करके उसको करेक्ट करते थे। उसको बोलते थे, अरे तुम तो बहुत अच्छे से साफ सफाई कर रहे हो, तुमको तो दूसरों को सिखाना चाहिए। तो वो समझ जाता था कि अरे मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, वास्तव में मुझे ठीक से सफाई करना है। तो उस तरह से अगर कोई प्रशंसा करे, कोई वैष्णव बोले कि अरे आप तो बहुत समर्पित भक्त हैं, आपका तो जप बहुत अच्छा है, आप तो बहुत अच्छे से भागवत श्रवण करते हैं, तो हमको सोचना चाहिए कि वास्तव में मैं इन चीजों में कमी रख रहा हूँ और एक आदर्श भक्त इन चीजों को अच्छे से करता है, ये मुझे बता रहे हैं इनडायरेक्टली। तो स्वयंभू मनु ने भी वैसे ही सोचा। उन्होंने सोचा हाँ, कर्दम मुनि ने जो कुछ लक्षण राजा के बताए हैं ये कर्तव्यों का मुझे स्मरण करा रहे हैं, तो अभी मुझे सुस्पष्ट हो गया है कि कैसे एक राजा का आचरण होना चाहिए। तात्पर्य परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण। मनु ने यहाँ परम साधु के दर्शन करने के फल का वर्णन किया है। भगवान चैतन्य का कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि सदैव साधु पुरुषों की संगति करे, क्योंकि एक क्षण की भी सुसंगति से संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यदि किसी प्रकार से साधु पुरुष से भेंट हो जावे और उसकी कृपा प्राप्त हो ले तो मनुष्य जीवन का सारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। मनु के इस कथन का हमारे पास वास्तविक प्रमाण है। एक बार हमें विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने
पहली भेंट में ही हमें पाश्चात्य देशों में अपने संदेश का प्रचार करने के लिए निवेदन किया। इसके लिए कोई तैयारी न थी, किंतु चूंकि उनकी इच्छा थी, उनकी कृपा से उनके आदेश के पालन में हम लगे हुए हैं। इससे हमें दिव्य कार्य मिला और उन्होंने हमें भौतिक व्यापारों से उबार लिया। अतः यह सच है कि यदि ऐसे साधु पुरुष से भेंट हो जाए जो दिव्य कार्यों में ही अनुरक्त हो और यदि उसकी कृपा हो जाए तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, जो हजारों जीवनों में भी प्राप्त नहीं हो पाता। वह साधु पुरुष की एक क्षण की संगति से प्राप्त हो जाता है। अतः वैदिक साहित्य में यह बारंबार आदेश है कि साधु पुरुष की संगति करनी चाहिए और सामान्य पुरुष से दूर रहना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष के एक शब्द से ही भौतिक बंधन से छुटकारा मिल सकता है। साधु पुरुष अपनी आत्मिक उन्नति के कारण शक्ति संपन्न होता है और वह बद्ध जीव को तुरंत मुक्ति प्रदान कर सकता है। यहाँ पर मनु स्वीकार करते हैं कि कर्दम मुनि द्वारा कृपा पूर्वक विभिन्न जीवों के कर्तव्य का वर्णन करने के कारण उनके समस्त संशय दूर हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत प्रभुपाद जी ने इस पर बल दिया है कि ऐसे साधु की अगर लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए, थोड़ा सा भी साधु संग मिल जाए तो उससे सर्व सिद्धि होती है। प्रभुपाद जी स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं कि हम अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिले और उसके कारण यद्यपि पूरे विश्व में प्रचार करने का मन में भी कोई विचार नहीं था, कोई तैयारी भी नहीं थी, लेकिन उसके कारण वो कार्य सिद्ध हुआ। तो हम इसका थोड़ा सा एक झलक देखेंगे अभय चरण से। श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने बहुत अच्छे से इसको दर्शाया है। नमस्कार मैनेजर बाबू। अरे नरेन, प्रभुपाद हैं, आओ बैठो। आश्रम में ये मिलने उनका फ्रेंड आया है। अरे कहाँ हो भाई, आजकल नजर ही नहीं आते। भाई हम तो तुम्हारे सामने हैं। अच्छा नरेन, 2 मिनट। हाँ काका। जी बाबूजी। ये सरकार बाबू को दे आना। जी। और सुनो। हाँ जी। जल लाना। हाँ जी। तो काम हो गया? काम का क्या है, चलता ही रहता है। कहो क्या बात है? तुम मेरे साथ आ सकते हो? कहाँ? मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूं। अच्छा लो। किससे? एक बहुत ही महान हस्ती से। मैं और रूपेन उनसे मिल चुके हैं। कौन है ये? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, एक साधु है। ना बाबा ना, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं किसी साधु वाधु से मिलना नहीं चाहता। अभय, तुम इस मामले में हमसे ज्यादा जानते हो। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो मामूली साधु नहीं है, बहुत बड़े विद्वान हैं, मायापुर से आए हैं और यही करीब उल्टा डंगा में रहते हैं। देखो यहाँ बहुत काम पड़ा है, फिर कभी मिल लेते हैं। अरे कमाल है, तुम इतने धार्मिक होकर भी एक साधु से मिलने से इनकार कर रहे हो। नरेन, अरे वो साधु है तो क्या कलकत्ता में भीख मांगने आए हैं? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ साधुस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन देम। यही तो कह रहा हूं कि तुम चल के तो देखो और हमें भी बताओ कि आखिर वो है क्या। चलो ना भाई। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। हाँ ठीक है बाबा, 5 मिनट के लिए सही, पर चलो तो। ठीक है चलो। घोष बाबू। हाँ मैं अभी आता हूं। हाँ हाँ मैं हूं ना यहाँ। चलो नरेन। चलो। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त जैसे सर्वोत्तम हितकारी न थे, न हैं और न कभी आएंगे। शीला भक्ति सिद्धांत दुनियादारी में मनुष्य को जो लाभ दिखाई देता है वो मनुष्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों से जो लाभ हमें प्राप्त हुआ वो मनुष्य के नित्य कल्याण के लिए ही है। और ये लाभ केवल एक देश या एक जाति के लिए ही नहीं है, बल्कि ये सारे जगत के लिए हितकारी है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना हम सबका परम कर्तव्य है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार क्यों नहीं करते? जी मैं? हाँ तुम जाओ, दुनिया के कोने कोने में प्रचार करो, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। जी मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज के इस वातावरण में हमें सुनेगा कौन? जबकि देश का बच्चा, बूढ़ा, जवान
हर कोई देश को आजाद कराने में लगा हुआ है। तुम ठीक कहते हो, देश को स्वतंत्र कराना भी एक कर्तव्य है, किंतु ये परम कर्तव्य नहीं। तुम क्या समझते हो, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाकर तुम स्वतंत्र हो जाओगे? राज करने वाले बदल जाएंगे, किंतु राजनीति नहीं बदलेगी। मैं जिस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं वो राजनीतिक सीमाओं के बंधन से मुक्त है। इस भौतिक जगत की हर चीज अस्थाई है, केवल कृष्ण भक्ति ही नित्य सत्य है। मनुष्य का बनाया हुआ राजनीतिक नियम कभी भी मनुष्य के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। ये वैदिक शास्त्र और गुरु शिष्य परंपरा का अभिनिर्णय है। और जब मनुष्य अपने नाशवान भौतिक शरीर और जन्मभूमि को ही पूज्य समझने लगता है, तब वो मिथ्या धारणा में खो जाता है। और इस संसार का हर नेता उसे इस मिथ्या धारणा से बाहर आने ही नहीं देता। मनुष्य तो क्या, हर जीव का स्वरूप केवल नित्य कृष्णदास का है। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वो इस बात को समझे और औरों को समझाए। कृष्ण भक्ति को भारतीय राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। कृष्ण भक्ति का प्रचार इतना आवश्यक है कि यह किसी के लिए रुक नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे युवक को इस बात को समझना और औरों को समझाना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, अब इस सभा को हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। अब आप लोग मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों अभय, कुछ समझ में आया? हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी बिल्कुल सही हाथों में है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब तो उन्हें जाकर मिलना ही होगा। और मैं तो कहता हूं, हरे कृष्णा। इस तरह हमने देखा कैसे शुरू में प्रभुपाद जी बोल रहे थे, मैंने बहुत साधु देखे हैं, वो कलकत्ता आए हैं तो क्यों आए हैं। लेकिन जब उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती से श्रवण किया, थोड़ा सा ही श्रवण किया, उसी में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। और आज हम श्रील प्रभुपाद जी कृपा से ही यहाँ पर कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो पा रहे हैं। श्लोक संख्या 6। दृष्ट्या मे भगवान दृष्टो दुर्दर्शो यो कृतमनान्, दृष्ट्या पादरजा स्पृष्टम सृष्णा मे भगवता शिवम। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो सके, क्योंकि जिन लोगों ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया, उन्हें आपके दर्शन दुर्लभ हैं। मैं आपके चरणों की धूलि को सिर से स्पर्श करके और भी कृतकृत्य हुआ हूँ। हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवत भक्तों का जब संग मिले तो बहुत कृतज्ञ महसूस करना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान का दर्शन भी साधारण है, क्योंकि भगवान सभी के ऊपर अनुकंपा नहीं करते हैं, लेकिन वैष्णव जिसको मिल जाते हैं उनको भक्ति मिलना बिल्कुल निश्चित है। इसलिए वैष्णवों का दर्शन, वैष्णवों का संग जिसको मिले, बहुत कृतज्ञता के साथ वैष्णवों का संग ग्रहण करना चाहिए। ये वैष्णवों का थोड़ा संग भी पूरे जीवन को हमारे परिवर्तित कर सकता है।
राहुल प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: दिव्य जीवन की पूर्णता पवित्र पुरुष के चरण कमलों की पवित्र धूल का स्पर्श करके प्राप्त की जा सकती है। भागवत में कहा गया है, महत पाद रजो अभिषेकम, अर्थात महत अथवा महान भक्तों के चरणों की पवित्र धूल से अभिषिक्त। जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है, महात्मानस्तु, महान पुरुष आत्मिक शक्ति के वश में रहते हैं और उनका लक्षण यह है कि वे कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लीन रहते हैं, इसलिए महत कहलाते हैं। जब तक महात्मा के चरणों की धूलि को कोई अपने सिर पर चढ़ा नहीं लेता, तब तक आत्म जीवन में सिद्धि मिलने की कोई संभावना नहीं रहती। आत्मा उन्नति के लिए शिष्य परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपने महत गुरु की कृपा से महत बनता है। यदि कोई किसी महापुरुष के चरणों की शरण ग्रहण करता है तो उसके महान बनने की काफी संभावना रहती है। जब महाराज रहुगण ने जड़ भरत से उनकी अद्भुत आत्मा उन्नति के संबंध में प्रश्न किया तो उन्होंने राजा को उत्तर दिया कि केवल धार्मिक कर्मकांडों का पालन करने या केवल सन्यासी बनने अथवा शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ करने से ही आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिलती। ये विधियां निसंदेह आत्मबोध में सहायक होती है, किंतु वास्तविक प्रभाव तो महात्मा की कृपा से पड़ता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की स्तुति में 8 श्लोक लिखे हैं। उनमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गुरु को केवल प्रसन्न करने से जीवन में परम सफलता प्राप्त होती है और समस्त अनुष्ठानों को करते हुए भी यदि कोई गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाता तो उसकी आत्मसिद्धि तक पहुंच नहीं हो पाती है। यहाँ पर अकृतात्मा नाम यह शब्द महत्वपूर्ण है। आत्मा के अर्थ है शरीर, आत्मा अथवा मन, और अकृतात्मा का अर्थ है सामान्य व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों या मन को वश में नहीं रख पाता। इसलिए सामान्य व्यक्ति को महापुरुषों या भगवान के परम भक्त की शरण ढूंढनी चाहिए और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे उनका जीवन पूर्ण हो सकेगा। मात्र अनुष्ठानों एवं धार्मिक सिद्धांतों के पालन से सामान्य व्यक्ति आत्मिक सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी और उसके निर्देशन में श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ कार्य करना होगा, तभी वह सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो एक महत की कृपा से ही कोई व्यक्ति महत बन सकता है, एक भक्त की कृपा से ही कोई व्यक्ति भक्त बन सकता है। इसलिए हम रोज प्रतिदिन सुबह गाते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। भगवान के भक्तों के प्रसाद मतलब कृपा से ही भगवान की कृपा मिलती है। यस्य अप्रसादान ना गति कुतोपि, अगर वो अप्रसादान, अगर वो असंतुष्ट हैं, अगर वो हमें उपेक्षा कर रहे हैं, अगर हमें उनकी कृपा नहीं मिल रही है तो ना गति कुतोपि, ऐसे व्यक्ति की कोई गति नहीं है, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की। समवेत भक्तवृंद की।